गाइस वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और वेद की तबीयत जो है थोड़ी सी खराब हो गई है सर्दी में सही कहते हैं ना, सर्दी में केला खा लो तो सर्दी ठीक होती नहीं, है। लोहा लोहे को काटता है। पापा कहते हैं जितनी सर्दी हो तो केला खा लो। हमारे यहाँ उल्टा कहते हैं, अगर सर्दी है तो दही खा लो, केला खा लो। मतलब आदमी की जिंदगी चौपट करने का फुल व्यवसाय है। तो आज जो है थोड़ा सा वेद को फीवर है। आज क्या उसे कल से फीवर है तो अरे वो कल से क्या, एक सप्ताह से फीवर है। मैं तो ठीक ही नहीं हुआ। फीवर ही तो चल रहा है मुझे। और वो क्या कर रहा है कि हम लोग जैसे गले में उसको लग रहा है कफ जैसे फंसा हो। हाँ, हर 2 मिनट में बगल से आता हो। पूरे स्कूल को, पूरे आगरा तक पता चल जाएगा अब हाँ कि वेद को कफ है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोते पड़ गए, सोते पड़े हुए हैं। सुबह के टाइम पे भी इनको सोना है, रात के टाइम पे भी सोना है। इधर दिखाओ। हाँ, प्रवीण भैया, अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो आपका आईआईटी निकल गया हो तो आइए कि गेम खेल वो लीजिए। नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। हाँ सॉरी, नीट निकल गया हो तो। गेम खेलना कितना अच्छा लगता है बच्चे को। तो Online भाई ही नहीं आ रहे थे। चलिए शुरू करते निकल हैं गया सुबह का भैया काम नीट। और देखते हैं क्या क्या होता है आज दिन भर में और कितना थकने वाला होता है आज का ये दिन। और अब मैं पहुंच चुकी हूं मार्केट, और मार्केट में मैं टाइल्स वाले शोरूम में गई थी, और वहां पर कई तरह के बहुत ही सुंदर सुंदर टाइल्स थे, और ये पार्क के थे, पर मुझे पार्क के नहीं लेना था, पर मुझे देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे और मुझे सिंपल ही चाहिए थे रूम के लिए। तो इस तरह से मैंने ये प्लेन वाले पसंद किए थे, और जिसमें जो ज़्यादा डिजाइन सी थी वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। तो इस तरह से मैंने टाइल्स देखकर पसंद कर लिए थे। और अब मुझे बाथरूम के लिए भी कुछ सामान चाहिए था, तो मैं यहाँ पर ये बाथरूम के लिए सामान देख रही थी, जिसमें से ये छोटे साइज़ के टाइल्स हैं। ये बाथरूम की दीवारों पर लगाए जाते हैं, तो वो मैंने पसंद किए थे। और फिर और भी सामान मैंने देखा, ये कलरफुल से मुझे बड़े पसंद आ रहे थे बाथरूम के लिए, और पर मुझे लेना था, लेकिन उन्होंने बताया कि कलरफुल से अच्छा बेटर है कि आप वाइट वाला ही लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बस फिर वो सामान लेने के बाद मैं घर आ गई। घर पर काफ़ी सारा काम पड़ा था, तो मैंने सबसे पहले फ्रिज से मलाई निकाली और घी पकने के लिए चढ़ा दिया। धीमी आंच पे यहाँ पर मैं घी पकाती रहूँगी और बाकी के काम भी कर लूँगी, और बीच बीच में मैं घी को चलाती भी रहूँगी, तो इससे मेरा समय भी बच जाएगा और मैं घर के काम आसानी से कर लूँगी, क्योंकि बीच बीच में मुझे टाइम मिलेगा, मैं घी को चलाती जाऊँगी और किचन के भी सारे काम कर लूँगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मलाई वगैरह रखी थी वो तो मैंने निकाल ली थी। तो अब मैं खाली हो गया था, तो मैंने कपड़े से सबसे पहले फ्रिज को पोंछ दिया है इस तरीके से। और पोंछने के बाद फिर मैंने इस तरह से अच्छे से दोनों तरफ से कांच को पोंछा, और देखा नीचे भी बड़ा फैला हुआ था, और इसे भी साफ़ करने लगी। इस तरह से मैंने सारा फ्रिज साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि घी चढ़ाए थे तो कुछ मतलब ऐसा काम तो हम कर नहीं सकते थे। वहीं जो जो भी काम थे तो मैंने वहीं के वहीं करने शुरू कर दिए, जैसे कि फ्रिज वगैरह साफ़ करना, और फिर इस तरह से मैंने इसे अच्छे से बाहर से भी पोंछकर साफ़ कर दिया है। हल्का सा कपड़ा मैंने गीला कर लिया था, जिससे बहुत ही आसानी से पुछ जाता है। और फ्रिज यहाँ पर साफ़ हो गया, और बीच बीच में मैं घी भी चलाती जा रही थी। तो मैंने सोचा अभी घी को पकने में और भी टाइम है, तो मैं जब तक यहाँ पे वॉशिंग मशीन में सारा कुछ रख देते हैं, कोई गिलास रख देता है, कोई भी चीज़ किसी को समझ ना आया तो उसी के ऊपर रख देता है, तो मैंने कहा इसको भी पोंछ के मैं साफ़ कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पे इस कपड़े को भी दोबारा से फटकार कर उल्टा करके रख दिया है। और फिर सारा सामान वहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे बर्तन के रुमाली को भी थोड़ा सा पोंछ दूँगी, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन लगा दूँगी। इस तरीके से मैंने सारे काम, जब तक घी पक रहा था, क्योंकि घी पकने में बहुत टाइम लेता है, और मैं मिक्सी में कभी भी घी को फेंटती नहीं हूँ, उससे काम बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे फेंटने से घी ज़्यादा निकलता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, और घी तो उतना ही निकलना है। तो मैं काम को नहीं बढ़ाती हूँ, सीधे ही कढ़ाई में घी को डालकर पका लेती हूँ।
और इस तरह से अब मेरे कपड़े भी बहुत सारे फैले हुए थे, तो मैंने कहा वो भी तहा लेती हूँ जब तक घी ठंडा हो रहा है, क्योंकि पक चुका है। उसे छानने के लिए थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कपड़े भी अब तहा लिए हैं रूम में आके। बाहर चलो, मुंह न छुपाओ। उठो जल्दी यहाँ से, उठो उठो, हाँ उठो, आओ भैया पर बैठे। देख रहा वो। गाइस कल हम लोग के यहाँ एक मम्मियों वाला व्रत है, जो मम्मी रहेंगी उसकी तैयारी मम्मी ने कर ली है, जो कि साड़ी आप पहले मतलब ध्यान मम्मियों वाला व्रत जैसे मम्मी बेटों वाला व्रत है मम्मी ने। हाँ बताओ क्या लाई हो आप? साड़ी का ब्लाउज नहीं सिल पाया। हाँ ये साड़ी तो गाइस आपको याद होगी, लेकिन इसका ब्लाउज मम्मी ने नहीं सिलवा पाया अभी तक, क्योंकि जिससे हम सिलवाते थे वो अपने मायके गई थी। तो इसलिए मैं सिलवा रही उसके मायके भेजती होती हमने ब्लाउज का पीस उसके मायके भेज दे। उसका डिलीवर करवा दिए होते। देखो बात है, तो हम ऐसे ही पहन लेंगे। इसमें ये वाला गोल्डन कलर का ब्लाउज चल जाएगा। अच्छा। इसकी मैचिंग भी अच्छी है। अच्छा प्रवीण भैया को सौंप के दे क्या? ब्लैक इसमें लगा लेंगे, गोल्डन या पिंक, अच्छा कोई भी मैच कर लोगी। अच्छी लग रही ना। मेरी चूड़ी और मेरे यहाँ डाल दो मैं। प्रिया को तो बस कोई चीज नहीं आया, वो उसे पहन के देखना। बोरा उड़ा के मारते। हम मार देंगे। अच्छी लग रही है पहनने को। ब्लैक नेल पॉलिश लगी थी ना, तो इसीलिए हमने कहा ब्लैक पहना दो आप हमें। लो हमारा कल होगा तब होगा। भैया का लेवल नाप लेते हैं, कितना है तुम्हारा लेवल? अरे जोड़ो देखो। यही क्या है तुम्हारा? हाँ फोटो कितनी अच्छी है। वाओ। अरे मम्मी आपको मेरा साइज एक ही है। या मेरे फ्रेंड भी ब्लॉग देखते अभी हैं, से कुछ तुम्हें तो इतना इज्जत बड़ा करना। साइज लगने लगा, हमें लगता है। वाओ। गाइस आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे नंबर क्या है, तो मैं आज आपको अपना नंबर बताने वाला हूँ। तो लिखिए आप लोग नंबर, लिख के 9797। उसके आगे डबल जीरो डम डम डम। चूड़ियाँ उतार। सॉफ्ट हो गया पूरा। ढीली है थोड़ा सा, जल्दी उतर जाती। पहनने में थोड़ा वो हो रही थी ना। अच्छी लग रही पर। हाँ ब्लैक अच्छा लगता है कलर। सोच रहे थे पता नहीं क्या लगेगा, ब्लैक मांग रहे थे, सब हैरान थे। ब्लैक वो तो नहीं, एक दो लेडीज थे, हाँ ब्लैक चाहिए, ब्लैक। इस कल मम्मी का त्योहार है और मैं मेहंदी ना लगाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे इस त्योहार का नाम तो बता दो। अरे मम्मियाँ रखती हैं अपने बच्चों के लिए। सातवीं संतान है ना, यही है। 7 संतान चाहिए। तो गाइस कल त्योहार में मैं मेहंदी ना लगाऊं, इसलिए मैं मम्मी को मेहंदी लगाने जा रही हूँ। मैंने मेहंदी वाला बहुत बार आप लोगों को दिखाया, इसलिए अब मैं नहीं दिखाने वाली। लगा के दिखाऊंगी। हम मालूम क्या सोच रहे हैं, हाँ कि इस बार ना अब जैसे प्लान गोला नहीं चलता, बड़ा सा रख लें और बिंदी बिंदी रख लें, उंगलियां भर लें बस। मोती का सिंपल, फिंगरप्रिंट अपने हाथ पे बना लेते हैं। होपफुली गाइस आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। कुछ खास तो नहीं था, मैंने जो काम थे घर के वही सब आपको दिखा दिए कि कैसे मैं रोजाना इसी तरह से काम करती हूँ। और इस काम में मेरा हाथ ज़रा सा भी नहीं बढ़ता। मतलब मैं ज़्यादा हेल्प नहीं करा पाती, क्योंकि प्रिया की अपनी पढ़ाई रहती है और रेसिपी का काम रहता है। और आगे के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग शूटिंग करते हैं। बताओ। हाँ, आगे की व्लॉग में हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से हम शूटिंग करते हैं और क्या कैसे क्या परेशानी आती है, क्या क्या हम लोगों को और किस तरह से फिर हम लोग कर ले जाते हैं। मतलब हम लोगों की क्या ऐसा क्या सामान चाहिए रहता हाँ, है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग की शूटिंग कराने कोई आता है, हम लोग खुद ही से। और ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे में आते हैं, ये भी नहीं करते क्योंकि हमें अपने घर के नीचे के बहुत सारे काम रहते हैं। हाँ, जिस समय प्रिया रेसिपी बनाती है उस समय मेरा खाने का रहता है। आगे पीछे बनाए तो मैं मदद कर भी पाऊँ। हाँ। और मेरा अपना खुद का इतना काम रहता है, मुझे भी आराम की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम लोग एक दूसरे की रेसिपी में बिल्कुल भी मदद नहीं करते। हाँ, डिस्कस ज़रूर होता है कि क्या बनाना है, क्या करना है, लेकिन मदद नहीं होती है कुछ। टाइटल क्या है, हाँ, इन क्या सब डालना में है। सोचते हैं। फिर अपना काम ये करती, हम अपना काम करते और फिर इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता।
तो उम्मीद है आपको हमारा शेड्यूल अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसके पहले हम लोग पहेली पूछते थे, अगर बहुत सारे लोग चाहें तो हम लोग फिर से पहेली वाला लेके आ सकते हैं। कमेंट करिएगा तो फिर से हम लोग पहेली आपसे पूछा करेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, टाटा बाय बाय।